साजिश की शुरुआत इजराइल से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर सीज फायर का बहुत ज्यादा प्रेशर है और अब हमास से बातचीत के लिए उन्हें एक बड़ा फैसला करना है। फैसला यह कि क्या कतर में होने वाली बातचीत में मोसाद चीफ को भी भेजा जाएगा या नहीं। लेकिन इस युद्ध को लेकर ईरान की बड़ी तैयारी ने अमेरिका और इजराइल दोनों के अंदर अब खौफ भर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वली। ईरान की राजधानी तेहरान और तेहरान की सड़कों पर इजराइल का जनाजा घसीटा जा रहा है। ईरान में इजराइल को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई जा रही है। कसम इस बात की कि ईरान मरते दम तक लड़ेगा। इसीलिए ईरान की बहुत ही खतरनाक सिविल डिफेंस फोर्स एक्टिव कर दी गई है। जिसका कमांडर है ईरान का सुलेमानी नंबर 2। ये ऐसा सुलेमानी है जिसे अमेरिका भी अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान के सुलेमानी नंबर 2 ने तेहरान के इस फोर्स को उतार कर बता दिया है कि खामनेई अब इजराइल और अमेरिका को दूसरा मौका नहीं देंगे। अब कौन है ईरान का सुलेमानी नंबर 2? उसकी पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए तेहरान से अमेरिका और इजराइल को डराने वाले वीडियो कितने खतरनाक हैं। इजराइल और अमेरिका के झंडे में लिपटे ये जनाजे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए तैयार किए गए हैं। खामनेई की तरफ से ये मैसेज साफ है, ईरान पर हमला हुआ तो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को तेल अवीव और वॉशिंगटन डीसी में ऐसे ही असली वीडियो मिलेंगे। ये ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स बसिज है। ये फोर्स तब पूरी तरह एक्टिव की जाती है जब ईरान पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है। और अब तेहरान में बसिज का इस तरह की परेड निकालना बताता है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। उसके सामने बस दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले बता रहे हैं कि ईरान अब अपने दुश्मनों को क्या सजा देना चाहता है। अगर ما رژیم صهیونیستی را از بین ببریم و پایگاه‌های امریکا را از این منطقه بیرون کنیم با یک تیر 100 نشان زدیم و هزار مشکل خودمون رو حل کردیم। बसिज फोर्स की परेड में सैकड़ों कमांडो दिखे। ये पहले निकले, फिर मोटरसाइकिल वाली ब्रिगेड भी शामिल हुई। यानी ऐसी छापामार टुकड़ी जो सीरिया और इराक में एक्टिव रही है। इसके बाद एसयूवी में सवार बसिज फोर्स भी बड़ा मैसेज है। ईरान अब पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है, या यूं कहें कि ईरान ने एक तरह से इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। तेहरान की सड़कों पर इजराइल और अमेरिका के जनाजों को घसीटा जाना, ये तस्वीरें ईरान का माइंड गेम है। ये बात नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों जानते हैं। अमेरिका और इजराइल में ही नहीं, ये वीडियो अब कई देशों में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। ईरान की मीडिया में तो छप ही रहा है कि कैसे इजराइल को चैलेंज किया जा रहा है। इजराइल की मीडिया में बताया गया कि हजारों लड़ाके ईरान की सड़कों पर लॉन्च किए जा चुके हैं। फ्रांस की मीडिया में देखिए, ईरान की बसिज फोर्स में महिलाओं की AK-47 के साथ तस्वीरें जारी की गई है। तो वहीं चीन की मीडिया भी बता रही है कि ईरान में बसिज फोर्स को एक्टिव कर दिया गया है। अब बसिज फोर्स कैसे खाड़ी देशों में अमेरिका के एक छत्र राज और नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले प्रोजेक्ट के लिए खतरा है, इसे समझने के लिए खामनेई की इस इमरजेंसी फोर्स को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। क्योंकि खामनेई बसिज फोर्स को तभी एक्टिव करते हैं
जब ईरान पर खतरा बहुत ज्यादा होता है और ईरान के दुश्मन उस पर हावी होने लगते हैं। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट और जुलानी का राजधानी दमिश्क पर कब्जा ईरान की बहुत बड़ी हार मानी जा रही है और अब लेबनान से लेकर तेहरान तक ये महसूस किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान को हराने के लिए सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत कर दी है। और यही वजह है कि तेहरान की सड़कों पर अब बसिज फोर्स ने नेतन्याहू और ट्रंप को डराने वाली परेड निकाली है। پیام این حضور این است که آمده ایم و اعلام آمادگی کنیم که همه منطقه را می‌خواهیم از شر وجود نحس امریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ है और इनमें से 2.5 करोड़ लोग बसिज फोर्स के सदस्य हैं। इनमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। बसिज में 60,000 सैनिकों को 24 घंटे के नोटिस पर तैनात करने के लिए तैयार किया जा सकता है। बसिज फोर्स का कमांडर ही अमेरिका और इजराइल की दहशत डबल कर सकता है, जिसे कहा जा रहा है कि ईरान का सुलेमानी नंबर 2 है, क्योंकि इसका नाम ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी है। गुलाम रेजा सुलेमानी ने 2001 से 2004 के बीच वज्र डिवीजन की कमान संभाली है। गुलाम रेजा सुलेमानी ने 2004 से 2006 के बीच ईरान की थरलल्लाह डिवीजन का नेतृत्व किया है। इसके बाद 2006 से 2008 तक इमाम हुसैन डिवीजन की कमान भी गुलाम रेजा सुलेमानी के पास रही। इसके बाद अगले 11 सालों तक यानी 2008 से 2019 तक खामनेई ने ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी को साहिब अज जमान कोर का नेतृत्व सौंप दिया। 2019 के बाद से सुलेमानी नंबर 2 के पास बसिज फोर्स की कमान है और ये फोर्स खामनेई की बहुत खतरनाक सेना मानी जाती है। जब गाजा में लगातार इजराइल की बमबारी चल रही है और 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, तब नेतन्याहू पर सबसे बड़ा दबाव बनाने वाली ताकत ईरान को ही माना जा रहा है। लेकिन सीरिया पर जुलानी के कब्जे ने ईरान के रणनीति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कटने के बाद अब ईरान बहुत ज्यादा बेचैन है। इसीलिए अब बसिज फोर्स के कमांडर बोल रहे हैं कि इजराइल को हराना अब बहुत जरूरी है। کسانی که آماده نیستن خودشون رو آماده کنن. ملت‌ها آماده‌اند برای این جهاد و برای محو رژیم صهیونیستی. 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले ईरान की इस परेड को मामूली बात समझना गलत होगा। ईरान अगर 2.5 करोड़ लोगों को फौज में मोबिलाइज करे, यानी उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का मैसेज दे, तो समझ लीजिए कि गाजा और लेबनान के साथ यूक्रेन का युद्ध भी छोटा और मामूली नजर आएगा। क्योंकि अगर ईरान इस ताकत के साथ लड़ा तो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।